बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। तो अभी जन सा ना मेरा बेटा स्कूल के लिए रेडी हो रहा है और बस यही होता है कि स्कूल में ना सुबह सुबह से देर ना हो जाए, बस जल्दी से रेडी हो जाए, क्योंकि ना जब इसके अंकल आते हैं रिक्शे वाले तो उसको रेडी होना चाहिए और बस पहुंच जाना चाहिए। उन बेचारों को भी ना वेट नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि उनको भी ना देर ना हो जाए, फिर वो आके भी और भी उन्होंने बच्चे लेने होते हैं। तो बस अब ये जा रहा था और हम लोग निकलने लगे थे और अब ये दोपहर का टाइम है और मैंने कहा कि मैं दाल बना लेती हूँ। मूंग मसर की वजह से ही दाल बनाने लगी तो ये मेरे हाथ से ना कुकर का हैंडल टूट गया। मम्मी से डांट पड़नी थी, मैंने तो फटाफट से हैंडल छुपा दिया कि इसको छुपा देती हूँ और फिर बाद में कोई आता है तो फिर लगवा लेती हूँ ना। तो बस मैंने ये दाल को धोया अच्छे से 2-3 पानी से और इसको फिर चढ़ा दिया है ऊपर चूल्हे पे। और इसके अंदर ना बेसिक मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी और ये थोड़ा सा घी का टुकड़ा डाल रही हूँ कि ये बाहर ना निकले ना पानी इसका, क्योंकि बॉईल होके ना दाल का पानी बाहर निकलता है, वो बहुत गंद बन जाता है। तो इस वजह से मैंने ना कहा कि इसको अंदर थोड़ा सा घी का टुकड़ा डाल दो ना, तो फिर ये जो होता है ना पानी बाहर नहीं गिरता, ये इसके अंदर ही रहता है, चाहे जितना मर्जी बॉयल आ जाए आपके प्रेशर में ना, तो ये पानी आपका बाहर नहीं गिरेगा। तो बस इसके अंदर मैंने ये सारे मसाले डाल दिए। मैं टमाटर निकाल रही थी कि इसके अंदर टमाटर डाल दूँ, ये मैंने ग्राइंड करके रखे होते हैं और ये मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए। मैंने एक प्याज छीलना था, मैंने कहा एक प्याज छील के इसके अंदर ना वो प्याज भी मैं डाल देती हूँ, इससे फिर अच्छा सा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये सारा कुछ डालने के बाद अब मैंने कहा इसको वेट लगाती हूँ जल्दी से प्रेशर लग जाए। और अब ये अल्लाह का शुक्र है थोड़ी थोड़ी सी गैस आ रही है, तो मैंने कहा इससे पहले कि ये चली जाए तो इसको ना बस हम लोग पकड़ के कुछ ना कुछ काम कर ले। तो ये मेरा जनसा ना शीनू मिन्नू ये ऊपर चढ़ गया था। अब इसको मैं बुला रही थी, मैंने कहा इधर आओ जरा। तो ऊपर जाने से बेहतर है हम इसको ये ऐसे दाना दिखाते हैं ना, ये ऐसे भाग भाग के आता है अपने खाने के लिए ना, कि मुझे खाना डालो। तो मैं इसको बुला रही थी, ये जैसे आया मैंने कहा इससे पहले कि ये आ जाए मैं इसको ना डाल दूं। मैंने जैसे दाना डाल दिया, इसने कहा नहीं जी मैंने तो ये वाला दाना, मुझे तो फ्रेश दाना डालेंगी तो मैं जाऊंगा। बेशक इसका पिंजरा भरा हुआ हो ना, फिर भी इसको ये होता है कि मुझे मेरे सामने दाना डालो ना, मुझे जाके अंदर से दाना ला के दो। अब मैं इसको कह रही हूँ कि अंदर दाना डला हुआ है, लेकिन नहीं, मुझे चलो मेरे साथ, मुझे दाना डाल के दें। अब ये मुझे लेके जा रहा है, कहता है कि चलो दाना डाल के दो। अब फिर मैं ना जाके मैंने कहा अच्छा भैया आओ, तुम्हें मैं ना अंदर से दाना डालती हूँ तभी तुम मेरी जान छोड़ोगे। तो मैं अंदर जा रही थी और मुझे लेके जाता है साथ कि मेरा वहां पे दाना है, मुझे वहां से दाना डालोगी अंदर तो मैं जाऊंगा ना। मैं लेके आई थी इसके लिए दाना, और बस 2-3 दाने भी अगर हो ना तो बस इसको ये पता होना चाहिए वहां आप गए हो। और ये मैंने इसको दाना डाला है वापस से और ये अंदर चला गया। अब इसकी तो हो गया रात तक की छुट्टी, अब माशाल्लाह से खाता रहेगा। अब इनके अलग से मसले चल रहे हैं अंदर, इनको अपने लिए शीट्स चाहिए जी टेस्ट के लिए, कि टेस्ट होना है। तो मुझे आप शीट्स दें, मैं उसमें से शीट्स निकालूँ ना, मुझे 2-2 शीट्स आप निकाल के दें। मैंने कहा मैं इससे तो नहीं निकलती, ये पकड़े और निकालें आप अपनी शीट्स ना। वो एक ही दफ़ा जितने टेस्ट होने हैं ना उन सबकी निकाल लो, बार बार कौन फिलावा डाल के बैठ जाना। तो अब यही कर रहा था, 2-2 3-3 शीट्स सब सब्जेक्ट्स की ना निकाल के तो फाइल में डाल रहा था। तो मैं ये होता है ना कि मैं इकट्ठी इसकी ले आती हूँ ये शीट्स वगैरह ना, जब ग्रोसरी होती है तो साथ ही इकट्ठी ले आती हूँ। फिर ये होता है कि यहाँ पे टेंशन नहीं बनती, बार बार एक एक शीट्स कभी इंग्लिश की नहीं मिल रही कभी उर्दू की नहीं मिली शॉप से। तो ये इकट्ठी लाने का ये फ़ायदा होता है, जब टेस्ट होते हैं तो फिर ये 2-3 ना निकाल के रख लेता है। तो अब मैंने इसको कहा चलो ठीक है जो आपको चाहिए वो आप निकाल लो। तो बस अब ट्यूशन से लेट हो रहा था, उसने फटाफट से वो डाली है, मेरे हाथ में नहीं है। और जी मैं अब जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा जी जाओ, देर हो रही है आपको, जल्दी से भागो आप। क्योंकि टाइम पे बच्चे जो उनसे ना कोई भी काम नहीं करते आजकल, जो उनसे इनको बड़ी मुश्किलों से बस जब एंड टाइम हो जाता है तब अब भागने की पड़ी है। मैं कहा भागो आप। तो ये मैं इसको अल्लाह हाफिज कह रही थी। मैंने कहा अच्छा जाओ अब आप। तो बस ये चला गया ट्यूशन। अब मैं कहती मैं जाके किचन में देखती हूँ। तो ये ना मैं इसके रजिस्टर भी इकट्ठे ले आती हूँ, क्योंकि ये महीने के इसके 2-3 रजिस्टर तो लग जाते हैं, तो मैं इसके लिए रजिस्टर भी ला के ना इकट्ठे ही रख देती हूँ। तो मैं किचन में आई तो किचन में तो गैस नहीं थी जी। फिर अब क्या किया जा सकता है। फिर मैं रूम में गई, जाकर मैंने कहा चलो अब इसको तो समेटूँ सारे को। तो अब मैं इसको मैंने कहा ये समेट के ना सारा सेट कर दूंगी। फिर अच्छा नहीं लगता ना सारे कमरे में जगह जगह फैलावा डलाओ खलारा बनाओ, तो फिर नहीं अच्छा लगता। ये फिर बस मैंने इसको सेट किया। ये मेरे बेटे ने चाय पी थी, स्कूल की बोतल थी। इनको धोना था, दोनों चीज़ों को मैंने इनको भी बाहर लेके जाती हूँ धोती हूँ। तो ये थोड़ी थोड़ी सी गैस आ गई थी, मैंने कहा चलो अब इसका तड़का बना लूँ। और ये मैंने इसके अंदर ना अब प्याज को फ्राई किया है थोड़ा सा ना, इसको हल्का सा फ्राई करती हूँ और फिर इसके अंदर साथ ही ना ज़ीरा डाल देती हूँ थोड़ा सा। और ये ज़ीरा और प्याज, जब प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, फिर इसके अंदर ना ये मैं लहसुन डाल देती हूँ। मैं लहसुन टमाटर ग्राइंड हुआ होता है ना, हांडी बनाने में इतना टाइम ही नहीं लगता। मसला सारा गैस का है आजकल। इसका मसला नहीं ख़त्म हो रहा। और बस ये हो गया था, मैंने इसका थोड़ा डार्क कलर रखती हूँ
कि ये फिर ना कलर अच्छा आ जाता है ना सालन के अंदर। तो बस ये अभी दाल रेडी हो गई है, शुक्र है। बड़ी मुश्किलों से सुबह रखी थी और रात को बनी है। चले जी, शुक्र है बन तो गई है। अच्छा जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ना यही चीज़ होती है बस। इससे ही पता चलता है आप लोगों के प्यार का और आप लोगों की सपोर्ट का। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।